दोस्तों नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर हो गया है। पश्चिम बंगाल के साथ साथ दूसरे जो स्टेट है 12 स्टेट में एसआईआर पूरा हो गया। पश्चिम बंगाल में इंटरेस्टिंग इसलिए है कि उसमें 60 लाख ऐसे वोटर थे जो विदेशी हैं और जिनको राज्य सरकार ने कानूनी मान्यता दे दी है, यानी उनका वोट बना रखा था। और आपको याद हो कि ममता बनर्जी खुद सुप्रीम कोर्ट में उनकी वकालत करने आई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने तो मना कर दिया कि ऐसा नहीं हो सकता, एसआईआर तो होगा। अभी जो इलेक्शन कमीशन ने उसने इतना किया है कि आपका जो ये 60 लाख विदेशी हैं उनके बारे में उन्होंने कहा कि जब हम फॉर्म भरेंगे तो हम इनको रखेंगे कब, जब कोर्ट की इनमें अनुमति मिल जाएगी, यानी जब फैसला आ जाएगा। अभी ये मामला सब जुडिस है, तो उसके बाद इसी बारे में आज चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत दूसरे चरण में 12 राज्यों में एसआईआर का फैसला किया था और 4 महीने की मशक्क़त के बाद फाइनल लिस्ट शनिवार को जारी कर दी गई है। उसमें जो सबसे ज़्यादा अंडमान निकोबार में 16% कम हुए, गुजरात में 13%, छत्तीसगढ़ में 8, तमिलनाडु में 11, गोवा में 10, पश्चिम बंगाल में 8, मध्य प्रदेश में 5, पुडुचेरी में 7, राजस्थान में 5, केरल में 3 और लक्षद्वीप में 0.38% वोट कम हुए। यानी जो एसआईआर का टोटल जो हुआ उसमें से हुए। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो बात है कि जो हमारा पश्चिम बंगाल को देखा है, क्योंकि जो एसआईआर में आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में और जो आपका बिहार है उसमें से जो विदेशी लोग बहुत निकाले गए थे। और अब जो सबसे ज़्यादा जो मामला आया जिसमें पश्चिम बंगाल सरकार कह रही थी कि यहाँ कोई विदेशी नहीं है, तो उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ फैक्ट आए हैं कि एसआईआर में करीबन 64 लाख टोटल लोग निकाले गए हैं। वैसे टोटल जो निकाले गए हैं वो 1,22,00,000 लोग निकाले गए हैं। यानी जो शुरुआत में बंगाल की जो लिस्ट थी उसमें 7,66,00,000 मतदाता थे और जब वो फाइनल लिस्ट आई तो 6,66,000 मतदाता निकले। करीबन 1,22,00,000 मतदाता इसमेमें से हटाए गए और जब उसे पुनर्रिविजन हुआ तो फिर उसमें से जोड़े गए, तो कुल मिलाकर अब करीबन 64 लाख मतदाताओं को हटाया गया है। उसमें से जो इंटरेस्टिंग है, जो बाकी 1,22,00,000 में से जो बाकी 60 लाख बचे हुए हैं वो बेसिकली विदेशी हैं, फॉरेनर है। स्पष्ट जो पहली बार ऐसा हुआ कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी लिस्ट में, अपने रिलीज़ में लिखा हुआ है कि ये फॉरेनर हैं। फॉरेनर मतलब बांग्लादेशी हैं और इन बांग्लादेशियों को कानूनी रूप से मान्यता दी है स्टेट गवर्नमेंट ने, ममता सरकार ने। और उसके कारण क्या है कि इनको वोट देने का अधिकार है। आपको पता है कि पश्चिम बंगाल में एक मंत्री थे और वो मंत्री बांग्लादेश का है लेकिन पश्चिम बंगाल में मंत्री था। बाद में वो कोर्ट केस हुआ, फिर बाद में उस आदमी ने वहाँ बाबरी मस्जिद बनाने की भी घोषणा की है। तो अब ये चीज़ हुई। अब इसमें जो 60 लाख जो विदेशी हैं, बांग्लादेशी हैं, उनको दोबारा उनका नाम वोटर लिस्ट में आ सकता है। वो कैसे आएगा कि मामला ये सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि नहीं, ये जो लोग हैं इनको आप, चूँकि इनके वोटिंग वो है, इनका वोटिंग कार्ड इनके पास है, तो आप इनको दोबारा दे दो, तो हो सकता है तब इनको मिल जाए। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अभी इनको होल्ड पर रखा हुआ है। इनसे कागज़ पत्र जो भी इन्होंने मांगे होंगे वो रखे हुए हैं और जब अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इनको दे दो तो फिर दे देंगे। फिर ये संख्या बढ़कर, यानी जो पश्चिम बंगाल के वोटर हैं वो अभी करीबन 7,06,000 हैं, तो वो फिर 60 लाख उसमें और बढ़ जाएंगे। तो ये बड़ी एक दिक्कत उसमें होगी। तो देखते हैं कि उसमें कितना होगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल का जो चुनाव है उसकी घोषणा होने वाली है अभी होली की बात तुरंत बाद। घोषणा कभी भी हो जाएगी और उसके बाद फिर सभी पॉलिटिकल पार्टियां अपने चुनाव अभियान में जुट जाएंगी। तो ये जो 60 लाख जो मेन भूमिका निभाते थे ममता बनर्जी को जिताने के लिए, अब उनकी क्या भूमिका, क्योंकि लगातार 3 बार ममता बनर्जी सीएम रह चुकी हैं। 20 साल उनको होने वाले हैं एज ए मुख्यमंत्री और उन्होंने जैसे भी शासन चलाया ठीक चलाया। लेकिन जो घुसपैठ और मुस्लिम प्रेम जो उनका है, मुस्लिम प्रेम नहीं, बांग्लादेश प्रेम है,
वो थोड़ा सा बांग्लादेशियों को भी जो पश्चिम बंगाल के लोग हैं उनको भी अब वहाँ दिक्कत कर रहा है। तो ये एक मेजर आज था कि जो पश्चिम बंगाल से नाम हटाए गए हैं उसमें 60 लाख बांग्लादेशी हैं जिनको ममता सरकार ने सपोर्ट किया हुआ है और उनका मामला चल रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट परमिशन देती है तो उनका नाम दोबारा जोड़ा जाएगा, नहीं तो फिर वही रखा जाएगा। तो मित्रों, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अगर आपकी कोई सुझाव तो ज़रूर दीजिएगा, इस पर हम बात करेंगे। नमस्कार।